सो गाइस फाइनली इंडिया में आज Xiaomi ने 2021 के सबसे पहले 5G स्मार्टफोन यानी मी 10i को लॉन्च कर दिया। और भाई स्मार्टफोन की जो स्पेक्स है ये सब तो आपको मालूम चल गए होंगे और प्राइस वगैरह भी, लेकिन आज इस वीडियो में मैं अपने कुछ ओपिनियंस देना चाहता हूँ मी 10i पर। मतलब इसके स्पेक्स जो हैं वो तो ऐसे अच्छे हैं, लेकिन जिस प्राइस पर आया है और इसके अंदर ऐसे कुछ लूपहोल्स हैं जो मेरे तरीके से देखा जाए तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब हर एक की अलग सोच हो सकती है, तो मैं आज अपने ओपिनियंस देने वाला हूँ इस मी 10i पर और आपको बताऊंगा कि क्या कमियां रह गई है स्मार्टफोन में। और ये मेरे ओपिनियन से आपके लिए कुछ अलग हो सकता है। डिस्क्लेमर है वीडियो का, फिर हालत ऐसी हो जाती है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलो यार बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो दोस्तों ये जो मी 10i है ये मोटो G5G से कॉम्पीट करने के लिए इंडिया में लॉन्च किया था। और Redmi Note 9 Pro 5G का रीब्रांड है, आपको मालूम है चाइना में लॉन्च हुआ था। स्नैपड्रैगन 750G आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और इसका जो की फीचर है वो इसका कैमरा, इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाता है, सैमसंग का GM2 वाला। यार काफ़ी अच्छी बात है। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है, वो भी काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यार अब ये जो दो चीज़ें रह गई उसमें यार ये Xiaomi ये सब मार खा जाते हैं। 150 वाले 2 मेगापिक्सल के सेंसर देते थे, जिनका मुझे नहीं लगता अब 2021 में इतना कोई यूज़ होगा। और मेरे हिसाब से तो ये फ़ोन में आने ही बंद हो जाने चाहिए। जो 150 रुपये वाले 2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ, ये सब सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनीज कर रही है, जैसे रियलमी Xiaomi, ये सब कॉस्ट कटिंग के लिए हो रहा है, बाकी इनका कोई यूज़ ही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देते 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सही है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, साथ में 5 मेगापिक्सल का इसकी जगह टेलीफोटो दे दो तो और लोग ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इनको कॉस्ट कटिंग करनी है, वही एक प्रॉब्लम है। तो ये था इसका पहला प्रॉब्लम, सिर्फ आपको एक प्राइमरी सेंसर अच्छा मिलता है, बाकी जो दो 150 वाले वो आपको सेंसर देखने को मिल जाते हैं, मैक्रो और डेप्थ सेंसर। तो और दोस्तों दूसरा जो मुझे इसमें प्रॉब्लम लगा इसका डिस्प्ले। और Xiaomi के हर एक सस्ते फ़ोन में मोस्टली ये प्रॉब्लम रहता ही है कि भाई वो एमोलेड डिस्प्ले देना प्रेफर ही नहीं करते। मतलब आप 21,000 रुपये ले रहे हो, उसमें भी आप IPS LCD दोगे और साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया है, सही है, वो 120 हर्ट्ज अपनी जगह अलग है। लेकिन एमोलेड देने में क्या चला जाता है, 90 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले अगर आप दे देते तो 120 हर्ट्ज से भी ज़्यादा अच्छा वो काम करता है प्रैक्टिकली अगर हम देखने जाए तो। लेकिन Xiaomi के साथ स्टार्टिंग से प्रॉब्लम रहती है कि वो मतलब मानने को तैयार ही नहीं होते। वो ऐसा बोलते हैं कि भाई हमें एमोलेड डिस्प्ले क्यों देना चाहिए जब IPS LCD उससे अच्छा होता है। तो मतलब भाई कैसे हो सकता है IPS LCD एमोलेड से अच्छा। इसी के चक्कर में लोगों को ये पागल बनाते आ रहे हैं और IPS LCD दे रहे हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो दे दिया, सही है, एडेप्टिव सिंक के साथ में वो भी सही है। गेम्स में 120 हर्ट्ज होगा, नॉर्मल में 60-90 हर्ट्ज जो भी है वो हो जाता है। लेकिन एमोलेड डिस्प्ले जो 2021 में एक सबसे बड़ी नीड है वो इस फ़ोन में आनी चाहिए थी, Xiaomi ने ऑफ कोर्स नहीं दी है। IPS LCD डिस्प्ले मिला है इसमें आपको। तो मेरे हिसाब से ये भी एक दूसरा लूप होल है और इस पर भी Xiaomi को आगे चल के काम करना चाहिए और लोगों को बनाना नहीं चाहिए। और दोस्तों तीसरा जो इसका प्रॉब्लम मेरे हिसाब से लगा मुझे वो इसका प्राइसिंग का। तो इसके आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, 6GB रैम 64GB वाला 21,000 का, और 6128 वाला 22,000 का, और 8128 वाला है वो 24,000 का आपको देखने को मिल जाता है। मतलब भाई इन्होंने 64 से 128 करने के 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए। और भाई जो 664 वाला वेरिएंट है हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमको लगा 128 वाला बेस वेरिएंट होगा, 18 to 19K के बीच में लाओगे, लेकिन इन्होंने 64GB वाला बेस वेरिएंट लाया, वो भी 21,000 रुपये में। और भाई साथ में हाइब्रिड स्लॉट है, मतलब 64GB दे रहे हो, उसमें एक्सपांशन का भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो यार क्या ही चीज़ है, मतलब वाह Xiaomi वाह। और भाई 64GB वाला जो वेरिएंट है मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं। और भाई मेरे हिसाब से 21,000 जो है मतलब काफ़ी बड़ी रकम होती है और इस रकम का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। तो कोई क्यों वेस्ट करेगा उस स्मार्टफोन पर जिसमें आपको सिर्फ 64GB स्टोरेज मिलती है और ना ही कोई एक्सपांशन का ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो वेरिएंट है मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। बाकी के जो दो वेरिएंट है वो भी थोड़े बहुत ओवर प्राइस्ड हैं, लेकिन ठीक है आप उनकी तरफ देख सकते हो एक बार, नहीं तो 25 तक आपका बजट पहुंच जाए तो फिर OnePlus Nord भी नहीं है, M51 की तरफ देख सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, मैंने अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस आपके साथ शेयर किए। मुझे जैसा लगा है इस फ़ोन में क्या लूपहोल्स हैं, क्या क्या ऐड करना चाहिए था, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। बाकी आपके ऊपर ये वीडियो आपको कैसे लेनी है, आप चाहें तो Realme 7i वाली वीडियो की तरह ऐसे भी कर सकते हैं,
बाकी अगर आप समझदार हैं तो आप मेरी पॉइंट्स को समझ गए होंगे। तो यही था आज की इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, स्टे सेफ।